दिया। अब तुम लड़ रहे हो, फतवे ले रहे हो। कोई मुफ्ती निकल के आया, वो कह रहा ढोल जायज है। कोई निकल के आ रहा, वो कह रहा ढोल ना जायज है। कोई कह रहा ढोल मुहर्रम जायज है, कोई कह रहा ना जायज है। तुम्हें झगड़े में फंसा दिया, करबला में मेला लगा दिया। तुम्हारी बेटियां करबला में अय्याशी करने जा रही है। मेरे जुमले गलत होंगे, माफ करना, दिल रो जाता है। अरे मैं क्या करूं, बोलने पे मजबूर हो जाता हूं। करबला की तारीख तुमसे हटा दी है। तुम्हारे बेटे करबला के मैदान में दूसरे की बहन बेटियों को तकने जा रहे हैं। औरतों के मेले में जा रहा है। इसे मेले में जाने की क्या जरूरत थी बोलो? क्या इसे क्रीम पाउडर खरीदना है? नहीं, इसलिए जा रहा है किसी के कोनी मारे, किसी के धक्का मारे, किसी की आंखें मिल जाए, किसी के फोन नंबर मिल जाए, किसी से मुस्कुराहट हो जाए। तेरी अम्मा घर में है, तेरी बहन घर में है, तेरी भांजी घर में है, तेरी भतीजी घर में है। जरा शर्म कर, जिसके कोनी मारता। अगर तेरी बहन निकलती तो क्या करता? जिसे आंखें मिलाने गया तेरी अम्मा निकलती तो तू क्या करता? मेरे भाइयों, तुम्हें शरीयत से, तुम्हें इस्लाम के रास्ते से हटाया है। हुसैनी मिशन से तुम्हें हटा दिया गया, तुम्हें मेलों ठेलों में लगा दिया गया। करबला में अब तुम्हारे यहाँ कबाब तले जा रहे हैं, एक को भी पता नहीं है 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। अरे तुम्हारा ये था, तुम्हारी आंखों में आंसू होते, तुम्हारा 10 मुहर्रम को रोजा होता, तुम लंगर चलाते होते, यतीमों की मदद करते, कुरान खानी होती। पहली मुहर्रम को कुरान खानी होती। किसी के घर अली असगर के नाम की, किसी के घर अली अकबर के नाम की, किसी के घर हुसैन के नाम की, किसी के घर हसन के नाम की, किसी के घर अहले बैत के नाम की, करबला वालों के नाम की ये कुरान खानी होती। और तुम्हारा आलम ये होता, तुम्हारे हाथ में इस्लामी झंडा होता, चेहरे पे दाढ़ी होती, सर पे टोपी होती। मैदान में निकल के अगर इस्लाम पे आ जाती तो तुम ये कहते दस तो दस, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाने इमामे हुसैन। वाह वाह वाह। तुम्हें क्या पता, इसलिए ये बीच की बातें उठा रहा हूं। मिशन से हटा दिया तुम्हें, इसलिए अगर हुसैनी मिशन इनके पास आ जाता तो वो तो 72 थे, यहाँ तो 72 लाख है। सही बात। क्या होता? हर एक के हाथ में इस्लामी झंडा होता। मगर तुम्हें झगड़ों से ये लड़ा दिया। और अब तो जाहिल से जाहिल फतवे पूछता है, ये बताओ ढोल बजाना जायज है ना जायज? ये बताओ मुहर्रम कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना? तूने हुसैन पाक का मिशन देखा? क्या बात? हुसैन पाक का मिशन सोचा? तुम्हें हटा दिया, बेटियों को भी तुम्हारे हटा दिया, ताकि अब वली जन्म ना, नेक लोग जन्म ना ले। लगा दिया मैकअप पे। अब तो कोई लड़का ऐसा नहीं है, कोई लड़की ऐसी नहीं है कि मोबाइल पे एक दूसरे की सेटिंग ना हो। मेरा जुमला थोड़ा गलत हो रहा, मगर तुमसे नहीं कहूं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? इल्ला माशाअल्लाह, कुछ को छोड़ के। हजरत, ऐसे हालात हो गए, इन हालात पर काबू कौन करेगा? ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है? कुछ लफंगे लड़के ऐसे लफंगे, तौबा तौबा, उन्हें पता ही नहीं कि घर में हमारी अम्मा भी है, बहन भी है, बेटी भी है। बस कंगा लगाया बालों में यहाँ पे, और बालों पे कलर लगाया, कपड़े उल्टे सीधे पहने, घूमने निकल गया। तुझे किस लिए पैदा किया था? तू तो मुसलमान का बेटा है ना, मुसलमान का बेटा है। मुसलमान वो है जो अपने तो अपने, किसी गैर को भी तकलीफ नहीं देता है। सही बात। अपनी बहन बेटी की इज्जत नीलाम करना तो अलग, किसी गैर मुस्लिम की लड़की की बेइज्जती करना, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना, इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। इस्लाम इजाजत
नहीं देता। इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब है यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो किसी गैर की बेटी के साथ गलत नजर डालने पर इस्लाम हरगिज इजाजत ना दे, तो तुम्हें अपने भाई की बेटी पे इजाजत कहां से दे देगा? क्या बात है। जरा सोचो, मेरी इन बातों पर गौर करो। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। जी हजरत, ये तो हो गया बेटा बेटी, जी ये घर का माहौल। उर्स होते हैं ना, उर्स, जी अल्लाह माफ फरमा। कमेटी, बाज कमेटी भी बहुत ज्यादा पिटेगी। जी उर्स की जो कमेटी है ना, पहले इसको ही नापा जाएगा, इतना मारा जा। ये भी 3-4 चीजें हैं इनमें। बस कव्वाल बुलाएगी कि वो आ रहा है, ये आ रहा है, 4-5 लाख रुपए इकट्ठे करे, 1-2 लाख रुपए खुद मार गए। जी हजरत, सच्चाई। अल्लाह के वली जानते हो तुम? अल्लाह के वली, डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, मर्ज कब्जे में ना आए, अल्लाह के वली की चौखट पे चले जाओ और नजरे करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बेशक बेशक। क्या हो जाएगा? बोलो, बेड़ा पार। पार हो जाएगा। मगर इन्हीं मुसलमानों ने कमेटी बनाकर अपनी नाक ऊंची करने की वजह से उर्सों में शेख चिल्ली को लाके बिठा दिया। जी सही बात है। उर्स में आ रहा, उर्स में तुम्हें कोई बुजुर्ग नहीं मिले, वाह। तुम्हें कोई अल्लाह वाला नहीं मिला, तुम्हें कोई परहेजगार नहीं मिला। उर्स में एक लेडीज इधर, जेंट्स इधर, वो आपस में एक दूसरे को गंदे गंदे शेर कह रहे हैं। वो उसे छेड़ रही है, वो उसे छेड़, और नौजवान, इनकी रगों में शैतान दौड़ रहा, नोट करे, लो ये लो, अब्बा भी देख रहा, बेटा भी देख रहा, आड़ से अम्मा भी देख रहा, सबकी शर्म या गैरत खत्म। वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है, खुले, बिल्कुल खुल के छेड़ रही है, और वो उसे छेड़ रहा सिर्फ तुम्हारे नोट छीनने की वजह से, और तुम मंडला रहे हो। आहा, ये आया मजनू, ये आया प्यार भरा पुतला। जी जरा सोचो, गौर करो, उर्स में तुम अगर ये गुंडागर्दी करोगे, कौन है अल्लाह के वली? तुम्हारे दादा नहीं, परदादा नहीं, तुम्हें हक किसने दिया ये करने का? मैं कहता हूं, अगर तुम्हें करना है तो अपनी अम्मा के तीजे में नचवाओ, अपने अब्बा के 10वें में नचवाओ, अपने अब्बा के 40वें में नचवाओ। गांव वाले निकाल के भगा देंगे, कितना बेहूदा आदमी। अल्लाह वाले के क्यों कर रहे हो तुम? कोई हक नहीं है तुम्हें। अगर करना है ना, वहां पे उर्स करो, लंगर करो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सूफी लोग आए, परहेजगार आए, उलमा आए, मुत्तकी परहेजगार आए, और दुखियारे आए, जिनके पास औलाद नहीं है वो आए, जिनका कारोबार अच्छा नहीं है वो आए। कौन इनमें ऐसा हो, दुआ रख दे, उस वली का वास्ता दे करके दुआएं मांगे, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार। जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। वलियों का तो वो मकाम है, बताऊं? अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, गौसे पाक की बारगाह में, खानकाह में बड़े पीर, बात सुना दूं या रहने दूं? जी जी सुनना चाह रहे हो या सोच रहे हो हमें डांट रहे हैं? बड़े पीर साहब की खानकाह में झाड़ू मारते मारते लोग वली हो जाते थे। वाह, सुभान अल्लाह। जूती संभालते ना उन्होंने तस्बीह पढ़ी, ना कोई किताब पढ़ी, जूती संभालते संभालते गौसे पाक की खानकाह में वली हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान। एक मौलाना बोल पड़ा, जी बोले लो साहब, ना कोई किताब पढ़ी, ना कोई अच्छा अमल किया, खाली झाड़ू मारते मारते वली। मैंने कहा बेवकूफ, ये उसको मत देख, गौसे पाक की नजर अगर चोर पे पड़ जाए तो वो तो वली हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो फिर भी झाड़ू मारने वाला, वाह वाह। झाड़ू मारने वाले का मकाम तो फिर भी ऊंचा है चोर से। मगर सुनो, मुझे बात याद आने लगी, गौसे पाक की बारगाह में खादिम, तवज्जो रखना, वो खादिम जो थे
सरकार, मैं आपके यहाँ कुछ काम करना चाहता हूँ। बड़े पीर ने उनके हाथ में लोटा दे दिया। क्या दे दिया बोलो? और उनका नाम था शेख अहमद अल बारिकी। क्या नाम था उनका बोलो? सीरत गौसे पाक में मिलेगा ये बात। शेख अहमद अल बारिकी नाम था। का शेख अहमद, लोटा ले लो और मेरी खानकाह में जितने भी मेरे मेहमान आए उनको इस लोटे से वुजू बनवाना। जी। अब वो सुबह दोपहर शाम जब मौका मिले हाथ धो रहे हैं तो उसी लोटे से पानी पिलवा रहा है, उसी लोटे वुजू बनवा रहा है, उसी लोटे गौसे पाक सुबह देके दोपहर देके शाम देके। लोगों ने जब ये देखते 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 उनका काम करते 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 उनका असली नाम भूल गए, उनका नाम रख दिया लोटे वाले बाबा। क्या रख दिया बोलो? लोटे वाले बाबा। लोटे वाले बुजुर्ग, लोटे वाले बाबा। अपने यहाँ होते थे लोटन शाह बाबा बोलते थे, लोटे वाले बाबा। उनका नाम था शेख अहमद अल बारिकी। बहुत दिन हो गए उन्हें, तो एक दिन ना डिस्कस करने लगे जूती वाले बाबा और लोटे वाले बाबा। बोले यार पता नहीं, हमारा पता नहीं चला हम काम के हुए कि नहीं हुए। इतने दिन होगा कोई बात समझ में आई नहीं आज तक। और बड़े पीर की बारगाह में एक दिन में आते, चोर पे नजर डाल दे तो वली हो जाता है, समझे? गरीब पे नजर डाल दे तो बादशाह हो जाता है, बेनमाजी पे नजर डाल दे तो नमाजी हो जाता है, मरीज पे नजर डाल दे तो उसको शिफा याबी हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। हमारा कुछ नहीं हुआ। ऐसा करते चलो 2-4 दिन के लिए कहीं घूम के आते, थोड़ा जहन बदल लेते। बोले ठीक है, अब आने दो। इत्तेफाक से 2 दिन के बाद 2 बुजुर्ग आए, ऊंचे कद वाले, तवज्जो है ना, और चेहरा खूबसूरत। ये लोटे वाले बाबा कहने लगे बुजुर्गों क्या इरादा है? कहां से आए हो? छोड़ो, पहले बड़े पीर से मिल ले। बड़े पीर से मिले। बड़े पीर ने कहा तुम्हें 3-4 दिन सफर करना है, उसके बाद में दीनी काम से लग जाना है। लोटे वाले बाबा ने सुन लिया। लोटे वाले बाबा पीछे वाले रास्ते से आए और उनसे मिल लिए। कहने लगे अल्लाह वालो 4 दिन के लिए जा रहे हो, घूम ले सफर में, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहने लगे हम तुम्हें लेके नहीं जाएंगे, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो? कल ले चलो अल्लाह वालो, देखो किसी को मना नहीं करना चाहिए। अल्लाह वाले बोले चलो, नहीं मानते तो ठीक है। निकल गए। उन्होंने बड़े पीर साहब को नहीं बताया, मगर क्या पता था बड़े पीर साहब का ये इशारा था कि तुम्हें जाना होगा। सब जानते थे। अब निकल गए, बड़े पीर को बताया नहीं। 1 दिन हो गया, 24 घंटे हो गए। तो लोटे वाले बाबा बोले बुजुर्गों ठहरो, यार अजीब मामला तुम्हारा। बोले क्यों? बोले 24 घंटे गुजर गए, ना खाना ना पानी, भूख के मारे हालत खराब है, खाना खिलाओ, कुछ तो इंतजाम करो। का बोले साहब यहाँ खाना वाना कुछ नहीं। बोले सुनो, मैं बड़े पीर की बारगाह में रहता, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना, मेरी आदत है भैया, मैं खाना खाऊंगा, खाने का इंतजाम करो वरना आगे नहीं जाऊंगा। उन दोनों बुजुर्गों में से एक ने अल्लाह के वली का वास्ता दे करके दुआ मांगी, ऐ अल्लाह खाना दे दे। तो दस्तरखान खाने का आ गया। तीनों ने बैठ के खा लिया, बड़े खुश हुए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर चल पड़े। चलते जा रहे हैं, फिर 24 घंटे हो गए। फिर ये बोले अजीब है मामला तुम्हारा, जब तक कहो नहीं तुम खाना नहीं खिलाते यार, मेरे हालत खराब है, मुझे खाना चाहिए। दूसरे बुजुर्ग ने एक वली का वास्ता दिया, दस्तरखान आ गया, खाना खाया, फिर चल दिए।
अब तीसरा दिन फिर ये लोटे वाले बाबा बिगड़ गए, बोले खाना चाहिए, भूख लग रही है। अब वो दोनों बोले देखो साहब, पहले इन्होंने दुआ की, दस्तरखान आ गया, फिर मैंने दुआ की, दस्तरखान आ गया, अब कोई है ही नहीं, अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम्हें दुआ करनी है, तुम्हें खाना मंगाओ। अब तो लोटे वाले बाबा को आ गया पसीना, बोले यार ये तो बुजुर्ग है भाई, ये तो अल्लाह वाले, पता नहीं कौन से वली का इन्होंने वास्ता दिया, बहुत ऊंचे वली का वास्ता दिया होगा, खाना में मैं क्या करूं। मगर चालाक बहुत थे, दोनों के बीच में आ गए दुआ करने, और दुआ करने के लिए समझ गए कि जिस वली का इन्होंने वास्ता दिया अल्लाह ने खाना दे दिया, मैं भी उसी का वास्ता दूंगा, मुझे नाम तो याद नहीं है। दोनों के बीच में आके हाथ उठा के दुआ करने लगे और कहने लगे या अल्लाह तू तो जानता मैं कितना गुनाहगार हूँ, ऐ अल्लाह मेरी जो दहनी जानिब है इन्होंने जिस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है उसी अल्लाह वाले का वास्ता मैं भी देता हूँ, ऐ अल्लाह उसके वास्ते से मुझे खाना दे दे। फिर क्या दुआ में, ऐ अल्लाह मेरी जो बाई जानिब है, दिल में सोचा दोनों का वास्ता दे दूं, एक आध की तो सुनी जाएगी, दुआ मेरी जो बाई जानिब है, ऐ अल्लाह इन्होंने जिस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है, जिस वली का वास्ता दिया है उसके सदक़े में मुझे भी खाना दे दे, वसीले से मुझे भी खाना दे दे, वास्ते से मुझे भी खाना दे दे। जब इन्होंने दुआ मांगी है तो दो दस्तरखान आ जाते हैं, क्योंकि तो इनके वाले दो दस्तरखान आ जाते हैं। जैसे ही दो दस्तरखान आए तो वो दोनों कहने लगे बताओ हमने दुआ की तो एक दस्तरखान आया, तुमने दुआ मांगी तो दस्तरखान दो आए, ये बताओ तुमने दुआ किसके वसीले से मांगी है, तुमने दुआ किसके वास्ते से मांगी है, तुमने दुआ बताओ किसके सबब से मांगी है। जब इतना कहा, अब इनके तो नाम भी याद नहीं था, लोटे वाले बाबा फिर फंस गए, मैं किसका नाम बताऊं, मगर चालाक बहुत थे, कहने लगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुमने किस वली का वास्ता दिया था, तुमने किसके वास्ते से दुआ मांगी थी जो दस्तरखान आया था, तुम बताओ तुमने किसके वास्ते से मांगी थी। तो दोनों कहने लगे हमने सोचा अगर बड़े पीर का वास्ता देते हैं तो वो भी वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता देते हैं वो भी वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम हसन का हुसैन का वास्ता देते हैं वो भी वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम हसन का वास्ता देते हैं वो भी बहुत बड़ा वास्ता है, हजरत अली का वास्ता देते हैं वो भी बहुत बड़ा वास्ता है, हजरत उस्मान, हजरत उमर, अबू बकर सिद्दीक का वास्ता देते हैं वो भी बहुत बड़ा वास्ता है, नबी का वास्ता देते हैं वो भी बहुत बड़ा वास्ता है। हमने सोचा बड़े पीर की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं जो सुबह से शाम तक लोगों को लोटे से वुजू बनवाते हैं, गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ी तो वली बन गया, उन लोटे वाले बाबा पे बड़े पीर की नजर कितनी मर्तबा पड़ी होगी, उनका कितना ऊंचा मकाम हो गया होगा। हमने किसी और का वास्ता नहीं दिया, हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था। क्या पता था बात लोटे वाले ही से कर रहे हैं, लोटे वाले बाबा यही है। अब तो लोटे वाले बाबा कभी ऊपर को देख रहे, कभी नीचे को देख रहे, कहा तुमने कभी देखा है लोटे वाले बाबा को देखा, कहा नहीं देखा, कहा हम देखना चाहते हैं वो कितना अल्लाह कितना बड़ा अल्लाह का वली है जिस पे गौसे पाक इतनी नजरे करम डाल दे, तो हमने उन्हीं का वास्ता दिया तो हमारे लिए खाने का दस्तरखान आ गया। जब इतना कहा तो लोटे वाले बाबा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं था और आपने नजरे करम डाल के बेड़ा पार कर दिया। कहा क्या बात है, दोनों से कहा अरे लोटे वाले बाबा को तुम देखना चाह रहे हो, लोटे वाले बाबा को तुम मिलना चाह रहे हो, लोटे वाले बाबा कोई और नहीं है, यही तुम्हारे सामने खड़ा है। अब मुझे क्या लेने दिया जाए, वलियों का वो मकाम होता है, वलियों का वो मकाम होता है, वलियों की वो शान होती है। अगर किसी के औलाद ना हो वली के वास्ते से मांगो, अल्लाह औलाद दे देता है। किसी को कैंसर हो वली के वास्ते से शिफा मांगो, अल्लाह शिफा दे देता है। कोई लाइलाज बीमार हो
वलियों के वास्ते से मांगो, अल्लाह शिफा दे देता है। ऐसे वली की चौखट पे ला करके तुमने नाचने वाली औरत, कव्वाली गाने वाली औरत, इधर आदमी को ला करके मुकाबला करा दिया, शेख चिल्ली को ला करके तुमने वो डांस करा दिया। अपने गुनाहों से तौबा कर लेना, तुम्हें तुम्हारे मिशन से हटा दिया है। इसलिए अगर ये इतने पावर वाले नहीं है तो मज़हब इस्लाम में अल्लाह ने पावर वाले वली दिए हैं। कई गौस है, कई खुतब है, कई गरीब नवाज है, कई साबिर पाक है, कई निजामुद्दीन है, कई बाबा फरीदुद्दीन है, कई साबिर पाक है, कई वारिस पाक है, कई मखदूम सिन्ना है, कई मखदूम कचौचा है, कई मखदूम बिहार है, कई शाफदार है, कई आला हजरत है, कई शाजी मियां हुजूर है। जिसकी जहां तक जाती है ये वली की बारगाह में जा करके अपना बेड़ा पार कर लेता है। इसलिए तुम्हें उर्सों के तरीके भुला दिए, अल्लाह बरकत अता फरमाए बेटा। इसलिए तुम्हें रास्तों से हटाया और तुम हट गए, वो लोग कामयाब हो गए। अब साहब ग्रुप निकल पड़े, कुछ लोग कह रहे हैं उर्स जायज है, कुछ कह रहे हैं नाजायज है, कुछ कह रहे हैं कव्वाली जायज है, कुछ कह रहे हैं नाजायज है। तुम्हें फंसा दिया फतवा में। उलमा का काम तब चौराहों पे फतवे चल रहा है। यार किसी धर्म, किसी मजहब में बोलो वली है क्या? बोलो, तुम्हारा कितना प्यारा मजहब इस्लाम है यार। तुम्हारी जहां अटक जाए वली की बारगाह में चले जाओ, बेड़ा पार हो जाए। आला हजरत की बात सुनो, सुनना चाह रहे हो? पहले टाइम देखो मैं, टाइम क्या हुआ? टाइम 12:46 हो गए। अभी शायर लोगों की सुनोगे, इन्होंने मोहब्बत, मैं भी इनको पसंद करता हूँ। एक बड़ी बात ये मुअद्दब है, समझे। इधर इलाके की कई तारीखें इन्होंने मेरे लिए और रामनगर के लिए इन्होंने मुझे फोन भी किया था, मगर क्या करूं, मजबूरी है मेरे साथ। इन्होंने बड़े प्यार से ये दावत दी, इत्तेफाक से तारीख खाली हुई और मैं हाजिर हो गया। इब्राहिमपुर भी मैं आया हूँ और इधर इलाकों में मुझे गाँवों के भी नाम याद नहीं। हजरत है, हजरत सारे चेहरे मेरे देखे हुए समझे सारे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर उर्स के ढंग से हो जाए ना तो एक उर्स में सैकड़ों लोगों की बिगड़ी बन जाती है। बेशक हक है एक उर्स में। मगर कहीं देखा होगा उर्स लग रहा है नदी के किनारे पे, कैसे बोलूं मैं, कोई भाग गई, कोई पकड़ी गई, बस इतना इशारा समझ लीजिए। कितना गुंडागर्दी होती है। बताइए ईमानदारी से अल्लाह वाला राजी हो सकता है इससे? नहीं। बस कमेटी वाले जो है उनकी नाक ऊंची हो जाए। ये भी कमेटी वाले हैं नहीं, वाहिदी कमेटी, इन्होंने जलसा किया ताकि ये पैगाम पहुंचे। जी समझ में आ रही बात? नाजिम साहब खाना खा के देखो आ भी गए। जी जी जरूरत से गए थे, बताया जरूरत इनकी पूरी हो गई है, मगर आखिरी जरूरत अभी रह गई है, समझे। वो मेरे बात पूरी होगी इंशाल्लाह। निजामत बड़ी, असल में ये मेरे स्टाफ के हैं जी, मेरे भाई लोग। तो कोई हंसी की बात होती है ना तो मैं इन्हीं के कांधे पर रख के बंदूक छोड़ देता हूँ। अल्लाह ताला बरकत अता। और जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है ना, नजरें उधरी को भागती हैं बार बार। जी जी बोला है कि नहीं? जी। किस एक चीज को उठा के देखो, एक चीज को तुम्हें रास्ते से हटाया कि नहीं हटाया? सही बात है। पहले ये हुआ कि इनके दीन को सस्ता कर दो। सस्ती चीज मालूम है हजरत, नालियों पे पड़ी होती है, और महंगी चीज तिजोरी में रखी होती है। हमारी कौम में सबसे ज्यादा सस्ती दो चीज खरीदते हैं, दो बताता हूं, दो चीजों को अपनाते हैं सबसे ज्यादा सस्ता। बता दूं कौन सी? सुनना चाह रहे हो? एक कुर्बानी का बकरा और दूसरा मस्जिद का इमाम। जी सबसे ज्यादा सस्ता। बिल्कुल कुर्बानी का बकरा ना, मरा खुरा ऐसा चल रहा यूं 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 ऐसा चल,
और फिर उसके गले में हार डालेंगे, हार। और बच्चों से कहेंगे 3 दिन पहले लेगा कि खिला पिला जरा, बोला वो नाच खा रहा नाच, चल गई उसकी ढाड़। अब खा रहा नाच, वो आते सूखो भी थी पहले से, अब देसी घी पिलाया जाएगा उसे। जरा सोचने की बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे मरा खरा ये सोचता बस 1500 रुपए की जब बकरी ना बड़ी बड़ी भै भै कर रही थी, उसी को खरीद लाया। और मोहल्ले में 3-4 जगह रहे, बोले यार अब के बच्चों ने ना कुर्बानी का इरादा किया, कुर्बानी हो रही है घर पे, इसलिए नहीं आऊंगा मैं। मोबाइल पे बातें करेगा ना इतनी जोर जोर से, हाँ बोले वो कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी अब जैसे हाथी की कर रहा, जबकि हाथी की जायज ही नहीं है। कहीं मत सोच रहे हो कि जायज, और है बिल्कुल मरी खुरी बेचारी से, खाए नहीं जा रहे, संभल के सांसें नहीं ले रही, उसे अब शैम्पू से नहीं ला रहे, शैम्पू से, और खुद खड़े खड़े मुंह का खड़मुत्तू कहीं का। सच्चाई हजरत, वाह वाह वाह। और इमाम साहब बिल्कुल सस्ता, जो 5000 में मिल जाए, 6000, चाहे वो पड़े मुस्तकीम। अब पूछो नमाज हो रही है नहीं हो रही है, कोई पता नहीं है, कोई तुम्हें तो सस्ता मिल जाए बस। अल्लाह के बंदो जरा सोचा, बिल्कुल सस्ता। जितने ना आने वाले शायर साहब को, या मैं अपने आप को कहूं, इनको क्यों मुकर्रिर को मुझे किसी एक रात में दे देते हो ना, जो पूरा महीना इमाम अपना खून पिलाता है, पूरा महीना मेहनत करता, उसको पूरे महीने में नहीं देते। सही बात है। इतना अच्छा अंदाज है, इतना प्यारा अंदाज। बताऊं तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अभी मैं जिनके घर ठहरा, इतना बड़ा नाश्ता था, टेबल पे आ नहीं रहा था जी। क्या नाम है? मोइन, मोइन नाम है। हाँ मोइन। तुम्हारे यहाँ किसी के भी यहाँ चला जाऊं, पहले से इंतजाम ना हो, तब भी कम से कम हजारों रुपए का कर लेगा इंतजाम। जी जी। और खुशी के मारे ये चाहेगा सर पे बिठाऊं या क्या, बोला है कि नहीं ऐसा? जी जी। सारी चीजें अच्छी, तुम्हारी सब बातें अच्छी, मेहमान के लिए भी सब कुछ। तुम गुटखा पान वगैरह खाते हो तो रोजाना तुम 10 रुपए का नहीं खा जाते हो? 100 रुपए का। इसकी कीमत क्या है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं। जी जी। 5-10 रुपए तो होगी। बीड़ी सिगरेट पीते हो, मुझे लगता है सिगरेट भी 2-3 रुपए का मिलता होगा। हाँ वो मुझे पक्का पता नहीं है, मैं इतना जानता नहीं हूँ, समझ रहे? तो ये बीड़ी का बंडल कितने का मिलता है यार? 10 रुपए एक बंडल, तो फूंक ही देते हो एक दिन में। और बच्चे आजकल 10 रुपए में नहीं मान रहे। सही बात। एक हफ्ते में, एक हफ्ता अगर लगाओ तो, अगर एक हफ्ते में घर में 5 मेंबर है और औरतें अगर पान खाने पे आ जाए तो बाज बाज तो इतनी बड़ी पंचब्बो है, अल्लाह माफ फरमाए, न कभी इधर मार दे पिचकारी, कभी इधर को मार दे पिचकारी, और पान में पान खाती चली जाती है। पान खाती नहीं खाती? हमारे इलाके में खाती हैं औरतें। चलो, तो एक हफ्ते में एक बंदे का कम से कम 100 रुपए का खर्च तो हो ही जाता है ऊपर की इन चीजों में। एक ये मैंने बहुत 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 कम वाला खर्चा बताया, 100 रुपए एक हफ्ते में। अब 5 लोग हैं, 500 होगा एक हफ्ते में जी यार। और इस हफ्ते में अगर बीच में किसी के बच्चे को बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल जाना पड़ गया, 2-3 हजार रुपए से कम में निकल के नहीं आता। सही बात। एक बुखार की भी दवा लेने जाओ तो 100-150 रुपए की मिलेगी, बोलो है कि नहीं है? जी। और यार कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिस मस्जिद में 100 नमाजी ना आते हो, बोलो आते नहीं आते? जी। तो हफ्ते में एक जुमा आता, एक जुमे को तुम मस्जिद में 50 रुपए नहीं डाल सकते? 50 रुपए, 50 रुपए अगर मस्जिद में डाल दे 100 आदमी गुल्लक में, तो 5000 एक जुमे को हो रहा है। 5 जुमा होते हैं, 5 जुमा, 5 जुमे में 25,000 हो रहे हैं यार। यही सोच लो कि एक बंदा हमारा जो गुटखा खा रहा था उसी को दे रहे हैं। और मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूँ जो किताब में नहीं मिलेगी, बुजुर्गों के सीने से मिलती है। वाह 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 वाह। बता दूं, अगर तुमने अल्लाह के घर में डाले, दीन के लिए डाले,
तो तुम्हारे बच्चे ना बीमारियों से बच जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मोहब्बत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। तुम्हारे बच्चे हादसात से बच जाएंगे। क्या बात, तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इतनी बीमारियों से बच जाएंगे। और अल्लाह से तिजारत करो। सुभान अल्लाह। 25,000 रुपए तुम्हारे ये एक महीने में 250 रुपए गए 5 जुम्मों में।